एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादुई जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे, टिम्मी नाम का एक युवा लड़का हरे भरे जंगलों और चमकती नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में रहता था। टिम्मी अपने पिता और दादा की तरह एक शौकीन पोकेमॉन प्रशिक्षक थे। उन्होंने अपने अधिकांश दिन ग्रामीण इलाकों की खोज करने, नए पोकेमॉन पकड़ने और उनकी अनूठी क्षमताओं के बारे में सीखने में बिताए। एक धूप वाली सुबह टिम्मी ने अपने संग्रह के लिए कुछ और पोकेमॉन पकड़ने के लिए पास के जंगल में जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पसंदीदा स्नैक्स, पानी की एक बोतल और अपने भरोसेमंद पोकेडेक्स, एक उच्च तकनीक विश्वकोश के साथ एक छोटा सा बैकपैक किया, जिसने उन्हें विभिन्न पोकेमॉन की पहचान करने और उनके बारे में जानने में मदद की। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक जाता गया, पेड़ लंबे होते गए और रास्ता संकीर्ण होता गया। टिम्मी ने पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनी, जिससे संकेत मिलता है कि वह एक पोकेमॉन निवास के करीब जा रहा था। अचानक वह एक छेद पर गिर पड़ा और उसके बीच में एक छोटा पीला प्राणी खड़ा था, जिसकी आंखें चमकीली थीं और नाक हिल रही थी। वाह, टिम्मी ने कहा, यह पिकाचू है। पिकाचू, तेज तर्रार और ऊर्जावान पोकेमॉन, ने टिम्मी की ओर देखा और एक ऊंची आवाज में पिका पिका पिका। टिम्मी को पता था कि पिकाचू उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। ठीक उसी समय एक बुद्धिमान पुराना पोकेमॉन प्रशिक्षक एक पेड़ के पीछे से दिखाई दिया। आह, युवा टिम्मी, उसने एक गर्म मुस्कान के साथ कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप पिकाचू से मिले हैं। यह वास्तव में एक दुर्लभ और विशेष पोकेमॉन है। पुराने प्रशिक्षक ने अपना परिचय प्रोफेसर ओक के रूप में दिया, जो एक प्रसिद्ध पोकेमॉन शोधकर्ता थे। उन्होंने टिम्मी को समझाया कि पिकाचू एक अत्यधिक बुद्धिमान पोकेमॉन था, जो अपने विरोधियों को पछाड़ने के लिए अपनी त्वरित सोच और चपलता का उपयोग करने में सक्षम था। टिम्मी प्रोफेसर ओक के शब्दों से चकित हो गया और उससे पिकाचू को पकड़ने में मदद करने की विनती की। प्रोफेसर ओक मुस्कुराए और टिम्मी को एक छोटा सा पोक बॉल दिया। उन्होंने कहा, यह एक विशेष पोक बॉल है, जिसे विशेष रूप से पिकाचू को पकड़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन याद रखें, टिम्मी, एक पोकेमॉन को पकड़ना केवल एक गेंद फेंक के बारे में नहीं है। यह एक संबंध बनाने और इसकी जरूरतों और इच्छाओं को समझने के बारे में है। टिम्मी ध्यान से पिकाचू के पास गया और उसे शांत करने के लिए धीरे से बोला। पिकाचू टिम्मी के दयालु इरादों को समझते हुए उस पर भरोसा करने लगा। एक हल्की टॉस के साथ टिम्मी ने पोक बॉल फेंकी और इसने पिकाचू को एक उज्जवल रोशनी में ढक दिया। अंत में रुकने से पहले गेंद कई बार आगे पीछे हिलती रही। यह दर्शाता है कि पिकाचू को पकड़ लिया गया था। टिम्मी खुशी से झूम उठा, यह जानते हुए कि उसने अभी वास्तव में एक विशेष पोकेमॉन पकड़ा है। प्रोफेसर ओक ने टिम्मी की पीठ थपथपाते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है टिम्मी। पिकाचू आपके लिए एक अद्भुत साथी बनाएगा। अब आइए अपनी प्रयोगशाला में वापस जाएं और पिकाचू की अनूठी क्षमताओं के बारे में अधिक जानें। जैसे ही वे प्रयोगशाला में वापस गए, टिम्मी ने प्रोफेसर ओक से पिकाचू की शक्तियों के बारे में पूछा। प्रोफेसर ओक ने समझाया कि पिकाचू अपने गालों से शक्तिशाली बिजली पैदा कर सकता था, जिसका उपयोग वह अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए करता था। टिम्मी इस क्षमता से चकित था और इसे आजमाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। प्रयोगशाला में वापस प्रोफेसर ओक ने टिम्मी को अपने अन्य पोकेमॉन से परिचित कराया, जिसमें एक बुद्धिमान पुराना चैरिज़ार्ड और एक तेज तर्रार स्क्विटल शामिल था। टिम्मी ने बाकी दिन प्रत्येक पोकेमॉन की अनूठी क्षमताओं और युद्धों में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में सीखने में बिताया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, टिम्मी ने प्रोफेसर ओक को अलविदा कह दिया और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह जानता था कि उसके आगे एक लंबी यात्रा है, लेकिन पिकाचू के साथ होने के कारण वह आत्मविश्वास महसूस करता था और किसी भी चीज के लिए तैयार रहता था। जैसे ही वे टिम्मी के गांव वापस गए, पिकाचू ने अचानक एक ऊंची आवाज में कहा, पिका पिका। टिम्मी ने पिकाचू को आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या हुआ पिकाचू? पिकाचू पिकाचू ने चहचहाट और सीटी की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया। यह दर्शाता है कि उसे पास के पोकेमॉन का एहसास हुआ था। टिम्मी की आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि पिकाचू ने एक दुर्लभ और शक्तिशाली पोकेमॉन, एक मेवडू का पता लगाया है, जो जंगल के भीतर गहराई से छिपा हुआ है।
बिना किसी हिचकिचाहट के टिम्मी और पिकाचू मायावी मेवटू को पकड़ने के लिए निकल पड़े, एक रोमांचक रोमांच की शुरुआत करते हुए जो उनके कौशल, दोस्ती और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेगा। द एडवेंचर्स ऑफ टिम्मी एंड पिकाचू जारी है। टिम्मी और पिकाचू के रोमांच की अगली किस्त में उनका सामना टीम रॉकेट से होता है, जो नापाक पोकेमॉन प्रशिक्षकों का एक समूह है जो अपने लाभ के लिए जादुई जीवों का शोषण करना चाहते हैं। प्रोफेसर ओक और उनके शोधकर्ताओं की टीम की मदद से टिम्मी और पिकाचू को टीम रॉकेट को पछाड़ना चाहिए और उस पोकेमॉन की रक्षा करनी चाहिए जिसकी वे परवाह करते हैं। क्या टिम्मी और पिकाचू टीम रॉकेट को रोक पाएंगे और दिन बचा पाएंगे? यह जानने के लिए अगली बार हमसे जुड़े।